देखो ना क्या रीजन करके बात छोड़ देता है, ऐसे सोचते हैं गड़बड़ ना हो गया। चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है जिनका नाम है संजीव कुमार पोद्दार, जो एमएलसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ ही महीने बाद जो है एमएलसी का चुनाव है। हम जानने का प्रयास करेंगे एमएलसी का चुनाव क्यों लड़ने के लिए जा रहे हैं, इनके पास क्या विजन है, क्योंकि एमएलसी का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है जो कि 14 जिलों में होता है। दोस्तों, 14 जिलों में एक एमएलसी होते हैं। जानने का प्रयास करेंगे इनकी क्या योजना है और ये किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका पब्लिक सपोर्ट में। जी, आपको नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से पूरे कोसी क्षेत्र बिहार वासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार पोद्दार, प्रत्याशी कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। कैसे हैं आप? जी बस ठीक ठाक हैं, आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से। मतलब एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या मन में विचार आया जो इतनी बड़ी योजना आप बना ली है? जी, जो अभी तक लगातार हम देखते रहे सर कि सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित हमारा युवा समाज रहा, जी जी जी। हमारा शिक्षक समाज रहा। और जो अभी सरकार के तरफा वोट टोकरी से टोकरी देकर सरकार बनाने का काम किया, वह आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, टोटल स्कीम वर्कर, जी जी जी। आज वह पीड़ित और प्रताड़ित है। जब उसके पास दुखों का भंडार है, उदाहरण स्वरूप दे दे सर कि आज हाल के दिनों देखे होंगे कि टीआरई 4 वाले जितने शिक्षक अभ्यर्थी थे वो अपने वाजिब मांग के लिए पटना गए थे और उनको बदले में गर्मा गर्म लाठी से पीटा गया। क्या इसी के लिए लोगों ने वोट किया था? आज शिक्षकों को होली और ईद जैसे त्योहार में वेतन नहीं मिलता है, शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं हो पाता है, शिक्षकों के साथ लगातार समस्याओं का अंबार लगा रहता है, फिर भी आज दिन तक उनका निदान नहीं हो पाया। आप देख लीजिए, वित्त रहित विद्यालय महाविद्यालय के शिक्षक जो लगातार सरकार बनाने का काम किया है, लगातार जो है शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना खाकर भूखे पेट रहकर जो है मदद किया, लेकिन आज भी वो अपने वाजिब हक के लिए भटक रहा है। कोई भी सरकार ने अभी तक यह नहीं कहा कि जो है वित्त रहित शिक्षकों को भी वेतन मिलना चाहिए। मेरा मांग है, संगठन के अनुसार उसको रखिए, लेकिन उसको वेतनमान निर्धारित कीजिए। मेरा सवाल ये है कि आप ना मुखिया, ना सरपंच, ना विधायक, ना सांसद, डायरेक्ट इतने बड़े चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव लड़ने से पहले आपकी भूमिका क्या रही है समाज में, दर्शक को बताइए पहले। जी, समाज में हम लोग सोशल वर्कर के रूप में लोगों के बीच रहे, अपने ज्वलंत मुद्दा को लेकर हम जो है आवाज उठाते रहे, तो समाज के लोगों, युवाओं ने हमको प्रोत्साहित किया, भैया कोसी क्षेत्र से आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। जैसे अभी रोड एक्सीडेंटल की मुद्दा ले लीजिए, एक भयंकर मुद्दा है, हर घर में मातम छाने जा रहा है, लेकिन इस पर आज दिन तक सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं उन सरकार से कि आखिर यह घटना रुकेगी कैसे? अगर रोड पर रात्रि में चलने के लिए चालक को आसान हो जाए, पूरे हाईवे पर स्ट्रीट लाइट की अगर व्यवस्था कर दें, उसके बाद जो है ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कर दें, जहां जहां चौक चौराहे गोलंबर की व्यवस्था कर दें, स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पीड नियंत्रण यंत्र की व्यवस्था हो, और रोड को 2 वे किया जाए। देखिए, अब 80% जो है घटनाएं रुक जाती है। सीसीटीवी भी लगाना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगे। अब पुलिस लिखा रहता है, पुलिस गाड़ी आपकी सेवा में, पुलिस गाड़ी रोड पर बैठ के मेवा फेंकता है। सीसीटीवी इसलिए लगाया है सिर्फ चालान काटने के लिए। मैं मांग करता हूं सीसीटीवी से निगरानी कीजिए। आखिर रोड पर इतना बड़ा बड़ा गोल गड्ढा मिल जाता है, मोटरसाइकिल बेचारे चलते हैं, दिखाई नहीं देता, एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, तो लोग सिर्फ दूध को उफनते हुए देखते हैं। और उसमें विधायक मंत्री का लोग आया, आपके यहाँ घर में अगर कोई घटना घट गई, आपके बगल में आके वो फोटो खिंचा के कहा फलना के घर में हमने श्रद्धांजलि सभा मनाया। हम उनसे पूछना चाहते हैं, कितने का आप श्रद्धांजलि मनाइएगा? अब वह वक्त नहीं है। अब कोसी का जनता, बिहार का जनता जग चुकी, आपसे सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक औरों के लाश पर आप राजनीति करेंगे? देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसमें भी आप सक्रिय रहे थे, लेकिन उन्हें क्यों क्यों छोड़ दिया? जी, चूंकि जिस हम समाज से आते हैं, हम जो समाज से हैं, सब दिन बीजेपी का कोर वोटर रहा है। हमारे बाप दादा ने लगातार ऐतिहासिक वोट देकर सरकार बनाने का काम किया, लेकिन आज दिन तक सत्ता के हिसाब से हम लोगों की राजनीतिक भागीदारी नहीं दी। आज सबसे ज्यादा लूट, हत्या, अपहरण, हमने
अब वैश्य समाज दुकानदार समाज के ऊपर हो रहा है। आज दुकानदारों के साथ आप देख लीजिएगा, पहले भी जंगल राज था और आज भी महाजंगल राज है। आखिर इसका वजह क्या है? राजकुमार गुड्डू की हत्या हो गई, पूरे बिहार का एक ऐतिहासिक विषय बन चुका है, लेकिन आज दिन तक वहां कोई नेता, भाजपा नेता उनके समर्थन में नहीं। मैं आज भी मांग करता हूं उनके पत्नी को विधान पार्षद भेजने का काम करें, तब जानेंगे कि हम वैश्य समाज का आप मेरा समर्थक हैं। नहीं तो सिर्फ अब वोट लेने की राजनीति बंद कीजिए। अब हम समाज जग चुके हैं। मैं बीजेपी में था, अभी भी प्रदेश में सह संयोजक हैं व्यापार प्रकोष्ठ में, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि सिर्फ हमको वोट बैंक समझ रखा है, यानी हमारा वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। वोट अगर हमारा है तो हमें वाजिब हक देना होगा, अन्यथा अब हम पूरा समाज जग चुके हैं अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए, और कह देना चाहते हैं हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं, आओ गिन के देख लो, अब हम समाज भी किसी से कम नहीं। ये बताइए युवाओं के लिए क्या प्लान है? युवाओं के लिए मेरा सबसे पहला प्लान है कि जो है उसको रोजगार मिले। आज जितने कल भी देख रहे थे, जो अभी मद निषेध वाला युवा परीक्षा देने आ रहे थे, ट्रेन के बाहरी भीड़ में जिस तरह से जो जानवर को ठूस कर, वो कोई व्यवस्था नहीं है उसके लिए। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सारे बिहार के युवा जो है ग्रेजुएट पीएचडी करके अभी भी रोड पर बैठे हुए हैं। एक और सरकार कह रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बंद कर दो। अब जो भी युवा पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलता है, अगर वह प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी नहीं चला पाता है, क्या करना चाहिए उसको? इसलिए हम लोगों को पहले युवा को रोजगार चाहिए। यह देश युवाओं का है, नौजवानों का है। बिल्कुल। तो मैं सरकार, जब मैं मांग करता हूं और जब हम लोग युवा के सहयोग से अगर सदन में जाते हैं, तो मेरी पहली बात होगी युवाओं को रोजगार। दोस्तों रात के 12 पौने 12 बजे हैं और ये महाशय जो है भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। कुछ महीने बाद चुनाव होने के लिए जा रही है। ये बताइए, क्षेत्र में भी आप दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र की प्रतिक्रिया क्या मिलती है लोगों से आपको? क्षेत्र की प्रतिक्रिया यही मिलती है कि बहुत लोग कहते हैं कि जो माननीय महोदय अभी तक जीत के गए हैं, उनका लाव लश्कर लोग आते हैं, वोटबा हमसे ले लेते हैं, ना कभी उनसे मुलाकात हो पाती है, ना कभी हमसे भेंट हो पाती है। तो युवाओं के लोगों का कहना है कि आप कम से कम चलकर वोटर तक पहुंचते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। जी। और हम चाहते हैं कि युवाओं से मिले तभी आपका हम वोट लें। जी। और हमारे पास ना कोई लाव लश्कर है, ना कोई हमारा जो है बहुत बड़ा ये खौफ है, लेकिन एक खौफ है कि युवाओं के लिए हम लड़ रहे हैं, युवा का हमें समर्थन मिल रहा है। आज जैसे देख लीजिए, मैं भी एलएलबी किया हूँ, लगातार देखता हूँ वकालत खाने की स्थिति देखिए, जर्जर स्थिति में है, एकदम पन्नी टंगा हुआ है, पानी चूता है। वकील साहब को, हम लोगों को न्याय देते हैं, आज दिन तक वकालत खाना की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाई है। ऐसी तमाम बातों को लेकर हम लोग समाज के बीच हैं। आपके कंटेस्ट में बहुत से खड़े होंगे एमएलसी के चुनाव में, लेकिन जनता उनको नहीं चुन करके आपको ही क्यों चुनेंगे? क्या खास अब करेंगे? जो अभी जितना मुद्दा बताए उस खास में हमारा पहला मांग है कि जो है अपराध पर नियंत्रण हो, दुकानदार व्यापार भाइयों की सुरक्षा हो, युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं हो उसका अस्थायी निदान हो, वित्त रहित विद्यालय महाविद्यालय के शिक्षकों को वेतनमान घोषित हो, आपके जो जितने स्कीम वर्कर हैं उसको जो है वेतनमान की बात हो, वकालत खाना की स्थिति सुदृढ़ हो, और जितने हमारे लोग हैं जो बाहर में पलायन कर चुके हैं, उस तरह के लोगों को हम लोग जो है रोजगार उपलब्ध कराकर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या लगता है जनता आपको मौका देगी? बिल्कुल, जनता ही ऐसा है जो सबको मौका देती है, और जनता इसलिए विशेष मौका देगी कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वह कभी अपनी ठोस आवाज सदन में नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वह उनका तोता बना हुआ है। और जनता इस बार चाह रही है कि मेरे बीच से, हमारे वोट से अगर जीत कर जाती है तो जनता का दबदबा मेरे ऊपर रहेगा। वह कहेगा कि आप भाजपा राजद जदयू के वोट से नहीं है, आप जनता के वोट से हैं, इसलिए जनता के बीच हमको काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जनता हमको उखाड़ के भी फेंक देगी। अच्छा, 14 जिला में भ्रमण कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन सी जिला में समस्या देखने को आपको मिला है? कोसी क्षेत्र का लगभग जिला सर समस्या से ग्रसित क्षेत्र है, बाढ़ से, सुखाड़ से।
बेरोजगारियों से, तो इसलिए लगभग जिला है थोड़ा सा भागलपुर एक संपन्न जिला है, पूर्णिया कुछ ऐसा थोड़ा सा संपन्न जिला है, जिससे हम लोग का खगड़िया देख लीजिए, और जिला अभी जो एक नया निकाल दिया कि जिस गांव में जो है जो ग्रामीण जिला क्षेत्र है उसको गैस कनेक्शन अब 45 दिन के बाद भुखमरी के कगार पे है। हमारे बिहार के युवा पटना में गए थे, उनका एक उड़ान था, एक सपना था कि हम जो है पटना में रहकर पढ़ाई करेंगे, गांव इलाके का नाम रोशन करेंगे, लेकिन भूखे भजन न हुई गोपाला, समझो अपने कुंठी माला। भैया अब जा भूखल है तो कितना दिन वह पढ़ाई लिखाई करेगा? इस और भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, ज्यादा ज्यादा तमाम दर्शक आपको देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अंत में? बस तमाम दर्शकों से, हमारे युवाओं से, नौजवान साथियों से, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहते हैं कि इस बार आप अपने भाई के हाथों को मजबूत करें, इनकिलाब जिंदाबाद करें, ताकि मैं आपके बीच कभी नेता बनकर नहीं, आपका भाई बनकर, आपका सेवक बनकर, आपकी आवाज के हक हकूक की लड़ाई को लड़ते रहेंगे, इनकिलाब जिंदाबाद करते रहेंगे। जय हिंद, जय कोसी, जय बिहार। चलिए, पब्लिक सपोर्ट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर संजीव कुमार पोद्दार जी, जो कि एमएलसी का चुनाव करने के लिए ठान लिए हैं दोस्तों, और रात के 12 बजे हैं, 12 बजे रात में भी क्षेत्र का दौरा ये कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर मुझे पद मिलेगा तो पद से पावर आएगा, और मैं जो काम करूंगा उसका दिखे, इस पे लिस्ट ही लिखा हुआ है। बाद बाकी इनके बारे में मेरा एक संकल्प है कि मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो मैं फूल की माला नहीं पहनूंगा, मुझे समस्या की माला दीजिए, ताकि मैं समाधान करते रहूं, उसकी आवाज उठाता रहूं। क्या बात है। तो फूल की माला नहीं पहनेंगे, समस्या की माला पहनेंगे। पहले ऐसे नेता होंगे जो ये बात कर रहे हैं। बाद में इनके बारे में क्या कुछ कहेंगे, राय कमेंट करके बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे। धन्यवाद। जय हिंद।